सुहेल अफरीदी ने जो एक बड़ी अजीब बात बताई वो ये कि लगभग 700 लोग उनके गिरफ्तार हुए। यानी ये जो सुहेल अफरीदी ने दौरा किया लाहौर का, इस बीच में पंजाब हुकूमत ने 700 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया इस दौरे की वजह से कि जनाब लोग निकले ना, बाहर ना आए। तो आप अंदाज़ा करें कि 700 बंदा तो PMLN की पूरी तहरीक में कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। 700 बंदा तो लंबी चौड़ी तहरीकें चलती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, टोटल 700 बंदा तो पूरी तहरीक के कई महीने गुजर जाते हैं, उनमें गिरफ्तार नहीं होता। कभी 50, कभी 100, कभी 150, 200 बंदा तक सुना, लेकिन 700 बंदा गिरफ्तार कर लिया। ये तो डिक्टेटर्स के दौर में भी नहीं होता। और ये सिर्फ एक दौरे के लिए, जहां ना कोई जलसा था, ना कोई रैली थी, ना कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था क्या? सिर्फ चंद मुलाकातें करनी थी, चंद जगहों पे जाना था, थोड़ा सा मोटिवेट करना था अपने वर्कर्स को, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी। तो जब मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं तभी तो जमहूरियत आगे बढ़ती है, तभी तो मुल्क आगे बढ़ता है। लेकिन उनको भी पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। सूरत हाल आपके सामने है नाज़रीन, और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया धड़ा है। और नवाज शरीफ बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, जरदारी साहब बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी अगर कोई कभी समझता था कि पीपल्स पार्टी के अंदर कोई जमहूरियत बाकी है या उनके अंदर कोई जमहूरी इक़्तिदार है, तो वो अब इस बात को भूल जाए। उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो बिलावल ने और जरदारी साहब ने, दोनों ने मिलकर जो फील्ड मार्शल साहब की खुशामद की है कल मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी में, यानी बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है और खुशामद हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। ये लोग तो हमेशा ये कहते थे कि जर्नैलों ने पाकिस्तान को तबाह किया और जर्नैलों ने सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए, जर्नैलों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जर्नैलों को खारजी और दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये जर्नैलों की तारीफें कर रहे हैं, फील्ड मार्शल की तारीफों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। वजह पता क्या है? वजह यह है कि इनको ये समझ आ गई है कि अवामी मकबूलियत इनके पास नहीं है। इन्हें ये पता चल गया कि अवाम तो हमारे हाथ से निकल गई, आइंदा अपने पब्लिक के वोट से तो आना नहीं, धांधली वांधली करके कोई 2 नंबरी करके कुछ सीटें जीत जाएंगे, लेकिन हम इक़्तिदार में नहीं आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे ये मार्जिन ले लिया है और अवाम उनके साथ खड़ी हो गई है। लिहाजा अब फौजी बूटों के ऊपर बैठ के, तस्मों के साथ लटक के हम इक़्तिदार में आ सकेंगे। तो बाप बेटा वही काम कर रहे हैं जो दूसरी बाप बेटी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो कुल मिला के सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो सियासी मंजरनामा है ना पाकिस्तान का, वो सादा सिर्फ सियासी मंजरनामा आपको बता रहा हूँ मैं। वो ये है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। वोट इस वक्त सिर्फ इमरान खान का है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। फौजी क़यादत और अवाम के बीच में बहुत बड़ी खलीज पैदा हो चुकी है। फौजी क़यादत और अवाम के बीच में बहुत बड़ी खलीज पैदा हो चुकी है। मैंने अभी एक सर्वे करवाया था कि आसिम मुनीर से लोग ज्यादा प्यार करते हैं या इमरान खान से। 28,000 पैगामात आए थे और उनमें सिर्फ 2 पैगामात हमें मिले जो आसिम मुनीर से प्यार करने वालों के थे। इतनी बड़ी खलीज अवाम के और फौजी क़यादत के बीच में पैदा हो चुकी है। और ये फौजी क़यादत ने अपनी हरकतों से, अपने कामों से, हलफ को तोड़ने से, अपने हलफ से गद्दारी करके खुद ये खलीज पैदा की है। और ये एक दफा में नहीं हुआ, ये लगातार चलते चलते कई दहाइयों में यहां तक पहुंचे हैं। अब इमरान खान साहब ने आखिरी धक्का लगाया तो बिल्कुल ही बात एक साइड पे होगी। अच्छा, फिलहाल जो रवायती सियासी जमातें हैं जिनमें इस वक्त का हुकूमती इत्तेहाद शामिल है, अब उनके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, यानी वो अवाम में जाने के काबिल नहीं है, वो इस वक्त पब्लिक में नहीं जा सकते। और ये चीजें बदलने का या जल्द बदलने का किसी किस्म का कोई इम्कान भी नहीं है। तो ये है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा। तो सुहेल अफरीदी साहब ने अपना दौरा मुकम्मल किया, सहाफ़ियों से भी उन्होंने मुलाकातें की, अलग अलग सेशंस किए और बड़ी तादाद में वो सहाफ़ियों से मिले। उनसे भी जो PMLN के बयानिए को टो करते हैं, उनसे भी जो एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ है, उनसे भी मिले। ब्यूरो चीफ से भी उन्होंने मुलाकातें की और खुलकर उन्होंने सहाफ़ियों से कहा जी आप सवालात करें। तो यहां पे वो बदतमीजी और हुल्लड़बाजी तो नहीं हुई, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, क्योंकि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर के, अगर चंद सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट अगर आप अलग करें लाहौर के, तो उनमें आरिफ हमीद भट्टी सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों में से एक हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मादरत चाहता हूँ जो आपके साथ, क्योंकि आप मेहमान हैं, जो आपके साथ सलूक किया नाम नहाद सहाफ़ियों ने, उसके ऊपर मैं मादरत चाहता हूँ। तो इस पर सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा नहीं, हम पंजाब से हमारा कोई शिकवा नहीं है, आपसे हमारा कोई शिकवा नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, जब ये पूछा गया कि मीना खान अफरीदी का जो जवाब था
उसको आप क्या समझते? तो उन्होंने कहा जी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो नामुनासिब था। लेकिन वो जिस किस्म की बातें उनके साथ की गई उस पर उन्होंने ये जवाब दिया, लेकिन उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। और यही मेरी भी राय थी कि मीना खान अफरीदी को चाहे जितने मुश्किल हालात हों, जितने मर्जी ख़राब हालात हों, आपको अपने मुखालिफ के लेवल पे गिरना नहीं चाहिए। देखिए एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत नीचे तक गिर गई है, उन्होंने तो पंजाब असम्बली के अंदर अपने बंदे भी शामिल करवा दिए, अंदर घुसवा दिए, लेकिन कम से कम इन्हें गुरेज करना चाहिए था और इन्हें अपने आसाब को टूटने नहीं देना चाहिए था। अच्छा जी, इसमें सुहेला अफरीदी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जी अवाम निकलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, हमारी प्लानिंग का फुकदान होता है और इसमें हमारी कोताही शामिल है, इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसको ठीक करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मनसूबाबंदी अगर बेहतर करें तो जिस तरह पब्लिक निकलती है, अगर उनको सही तरीके से एंगेज किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, तो सूरत-ए-हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो इसमें जो अब स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है और आने वाले हफ्ते में आपको बड़ी ज़बरदस्त खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेंगी। और ग्राउंड वर्क इन्होंने तकरीबन कर लिया है कि इन्होंने किस तरीके से ग्राउंड पे जाना है, जो पेपर वर्क है वो कर लिया, प्लानिंग इन्होंने कर ली है और ये एक बड़ा लंबा चौड़ा मनसूबा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया। देखें, जब स्टूडेंट आएंगे आगे और वो ग्राउंड वर्कर्स आगे आएंगे जिनको ये पता है कि ग्राउंड के ऊपर लोगों को क्या इस वक्त सोच है, किस तरीके से उनके बीच में जाना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है एक नुक्ते के ऊपर, तो इन्हें इस बात का आइडिया है और ये यही काम करने जा रहे हैं। अभी ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी इन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस नहीं की, तो मैं भी अभी अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इनके सोर्सेज से बात हुई। जो थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूं वो ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों में बहुत अंदर जड़ों तक जाएगी और एक ऐसी तहरीक आपको चलती हुई पाकिस्तान में नजर आएगी जिससे वो हर पाकिस्तानी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक ह्यूमन चेन बनाएंगे पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में। इसके अलावा सुहेला अफरीदी ने कहा कि नेक्स्ट अब मैं कराची भी जाऊंगा और सिंध का दौरा करूंगा और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मुज़ामत होगी तो मफामत होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, देखिए ये बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आपको मुज़ामत करनी पड़ती है टेबल टॉक के लिए। जब तक आप इस निज़ाम को ये नहीं बताएंगे कि निज़ाम अब आपका मुकाबला नहीं कर सकता, तब तक निज़ाम आपके साथ टेबल पर नहीं बैठेगा। इस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उन्हें बैरूनी मदद हासिल है, अमेरिका उनके साथ है, बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने अपने मफादात बना लिए हैं, ताल्लुकात बना लिए हैं। इमरान खान साहब को वो जेल में रखने में अब तक कामयाब है और वो इमरान खान साहब को छोड़ना भी नहीं चाहते। जब तक के हालात उनके लिए मुश्किल नहीं होंगे तब तक वो बैठने के लिए आमादा नहीं होंगे, ये बात सब लोग जानते हैं। और जब तक वो बैठेंगे नहीं तब तक उनको सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए डिक्टेटर के पास ना सियासत में करने के लिए कुछ नहीं होता, वो जब भी बैठेगा उसको पीछे ही जाना पड़ेगा। और डिक्टेटर कभी भी डायलॉग से नहीं जाता, हमेशा उसके खिलाफ आपको तहरीक चलानी पड़ती है, आपको उसको इस पोजीशन पे लाना पड़ता है कि वो बैठ के बात करे और बात करके पीछे हट जाए।